हेलो व्यूवर्स, बानवी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट निखिल कुमार। यहाँ पर आपको बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी बिल्कुल आसान शब्दों में एनालिसिस करके मेरे द्वारा दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और रिकैप करेंगे कि क्या मार्केट में आज कैसा मार्केट ने बिहेव किया। कुछ चार्ट पैटर्न्स चेकआउट करेंगे जिससे हम सीख सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर चार्ट फॉर्म होगा तो पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो सिंपल रखेंगे और कल के लिए एनालाइज करेंगे क्या लेवल्स रहेंगे जहाँ से बाउंस बैक और रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट जो है ये लेवल इंपॉर्टेंट था 21,750। यहाँ से मार्केट जो है वो इस सेम लेवल को रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद जो है एक शॉर्ट सेलिंग, फिर जो लेवल मैंने बताया था, जो कल मैंने ये वीडियो में बताया था कि 5 टाइम टेस्ट कर चुका है, तो ये सपोर्ट जो है वीक हो चुका है। तो ये जब ज़्यादा बार टेस्ट हो जाता है तो वो वीक हो जाता है, तो ये टूटने का संभावना है। तो 21,678 जो है वो टेस्ट करने के बाद फिर एक फॉल, और मैंने कल ये बताया था वीडियो में कि अगर ये तोड़ता है तो 600 तक का हम ट्रेड जो है वो ले सकते हैं। और मार्केट ऑलमोस्ट जो है वो 21,560 तक मार्केट जो है गया, और उसके बाद जो है एक बाउंस मिला और मार्केट उसके बाद कोई ऐसा कोई ट्रेड नहीं था कि मार्केट में दे सकें। ठीक है, तो लेवल किस तरह से वर्क कर रहे हैं वो आप बैक टेस्ट कर सकते हो। ऑलरेडी जो मैंने लेवल्स दिए हैं वो देखो, लेवल था 21,678 का जो इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया था। अपसाइड का जो लेवल बताया था 21,800 का जो है लेवल इंपॉर्टेंट बताया था मैंने। और जैसे ही ब्रेकडाउन मिला इसका, आप देखो 600 का ट्रेड जो है मैंने बताया था कि 600 तक ट्रेड आप ले सकते हो। इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाए। अब चार्ट पैटर्न जो है, एक जो है यहाँ से हमारा क्या बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। इस तरह से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक चीज़ तो हम ये सीखे कि ट्रेंड लाइन ऐसे इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। और देखो आप लेवल कैसे रिटेस्ट होता है, ये ब्रेकडाउन मिला, रिटेस्ट, उसके बाद फिर शार्प, अगर यहाँ पे जिसने भी एंट्री बनाया हुआ एक ये, फिर ये लेवल ब्रेक हुआ, फिर रिटेस्ट, और फिर उसके बाद बाउंस। कल के लिए क्या ध्यान रखना है, पहले तो एवरेज क्लोजिंग देख लेते हैं। निफ्टी का क्या एवरेज क्लोजिंग आई है। निफ्टी की एवरेज क्लोजिंग जो है 21,665, तो 65 अराउंड यहीं पे जो है आसपास में कहीं भी क्लोजिंग है। मार्केट का गैप अप ओपन होता है और इस लेवल को सस्टेन करता है, 21,678 को सस्टेन करता है, तो हम अपसाइड का व्यू रख सकते हैं कि 21,750 तक मार्केट जो है यहाँ तक जा सकता है। इसका ब्रेकआउट होने के बाद जो 21,800 और यहाँ तक का जो है कल के डेट में मार्केट अपसाइड में हम लोग देख सकते हैं। वो देख सकते हैं कब, जब 600 का ब्रेकआउट मिलता है। अगर मार्केट इस जगह पे कहीं पे फ्लैट ओपनिंग होकर और ब्रेकआउट करता है, सस्टेन करेगा, तो फिर हमारा पहला टारगेट होगा 21,750 और सेकंड टारगेट 21,800। डाउन साइड में क्या ध्यान रखना है, डाउन साइड में अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और 5 मिनट की कैंडल ब्रेक करता है, 5 मिनट की कैंडल का प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक करता है, तो क्या स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकते हैं, जो यहाँ तक का ले सकते हैं 21,560 तक का जो है ट्रेड ले सकता है स्कैल्पिंग में यहाँ से। ठीक है, और अगर सेफ ट्रेड करना है डाउन साइड में, तो आज का जैसे ये लेवल जब ब्रेक होता है, ये 21,560 जैसे ब्रेक होता है, तो आप जो ट्रेड करते हो, या फिर आप यहाँ तक जो है ये लेवल ले लो 21,536 के बाद ही आप जो है ये एक स्कैल्प तो आप यहाँ कर सकते हो। अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ अपसाइड में जो है वो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो फिर यहाँ पे आप एक डाउन के लिए आप ले सकते हो जो है 21,600। उसके बाद फिर ये जो आज का डे लो है यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हो। जब ये ब्रेकडाउन होगा तो आपका जो है ट्रेड बनेगा ये 21,478। ये एक बाइंग जोन है, तो यहाँ से संभव है कि मार्केट में बाइंग देखने को मिल सकता है। तो इसलिए अपसाइड और डाउन साइड के सारे लेवल्स मैंने बता दिए हैं। इजीली ट्रेड कर सकते हो आप और इजीली प्रॉफिट्स बनेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड का ध्यान रखना है आप लोग को, और बाकी इजीली आप लेवल को जैसे ब्रेकआउट मिलता जाता है आप जो है अपने इस को ट्रेड करते रहो। एक इंपॉर्टेंट लेवल ये है, जैसे ब्रेकआउट मिलेगा आपका फर्स्ट ट्रेड टारगेट 1 आपका ये रहेगा 21,750, सेकंड टारगेट आपका ये होगा 21,800 अपसाइड का। डाउन साइड का जो पहला अगर यहाँ पे मार्केट कहीं भी ओपन होता है या फिर इस लेवल पे ओपन होता है, तो इसके ब्रेकडाउन के लिए वेट करेंगे कि 21,600 का ब्रेकडाउन हो, या फिर अगर यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो 600 के लिए हम लोग जो ले सकते हैं तब ले सकते हैं जब मान के चलो इस तरह के कैंडल 5 मिनट का बना और इसका जो है हाई ब्रेक कर दिया, इस तरह से जो है वो हाई ब्रेक करके निकला, सेकंड प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल, तो हम लोग एक डाउन साइड के स्कैल्पिंग कर सकते हैं जो यहाँ तक 21,600। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको एक ट्रेड जो है डे लो तक यहाँ तक मिल सकता है। बैंक निफ्टी एनालाइज करेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसको पहले इरेज कर देता हूँ। शार्प सेलिंग देखने को मिला यहाँ पे, ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लिया। देख लो आप ट्रेड लाइन पे क्या किया, सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद जो लोग यहाँ पे व्यू जिनका अपसाइड का था वो यहाँ तक अपना जो है वो ये मैंने कल ये बताया था कि जब तक 48 से 200 ब्रेक ना करे नीचे का व्यू नहीं रखना है। इसने ब्रेक किया और देखो यहाँ पे बाकायदा रिटेस्ट किया है, इसलिए मैं बोलता हूँ रिटेस्ट का वेट करो। ये रिटेस्ट के बाद जो है फॉल, और यहाँ तक जो टारगेट है वो
47,900 तक का जो है टारगेट मिला। उसके बाद मार्केट टोटली साइडवेज हो गया। लास्ट में एक मोमेंटम मिला जहाँ पे कोई प्ले करने की जरूरत नहीं था, ये पूरा साइडवेज हो गया मार्केट। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेंड लाइन्स वगैरह का ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। अब ट्रेंड लाइन देखो, अब ट्रेंड लाइन में क्या था, अब यहाँ पे क्लियर आप देखो मार्केट जो है यहाँ से मार्केट यहाँ पे फॉलो कराया और यहाँ पे आ गया और ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले लिया। ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद क्या किया, ये रिटेस्ट किया सेम लेवल जो ब्रेकआउट किया ये, और ये इसका रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद एक शार्प सेलिंग, उसके बाद मार्केट टोटल साइडवेज 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 साइडवेज, और इसको जो हम लोग बोलते हैं वो बोलते हैं बेयरिश फ्लैग। कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे और कहाँ से मार्केट में जो है सेलिंग और प्लस कहाँ से बाइंग देख सकते हैं वो एनालाइज कर लेते हैं। जो एवरेज क्लोजिंग आई है वो 47,760 ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ तो 760 यहाँ पे कहीं पे क्लोजिंग है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब तक डे लो ना तोड़े तब तक हमें जो है शॉर्ट नहीं करना है। अब क्या करना है, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो ध्यान रखना है वो, अगर मानिए चलो मार्केट इस लेवल में है तो ये तो नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं करना है आपको, नो ट्रेडिंग जोन है ये, यहाँ पे कोई ट्रेडिंग नहीं करना है आपको। इस लेवल जो है 48,050 और प्लस जो है आपका ये 47,800 के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि पूरा मार्केट जो है साइडवेज है इसमें, और इसमें क्या है कोई ट्रेड नहीं लेना है। या तो आइदर जो है आपका 47,700 ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ तक का मूव मिल सकता है 47,422 तक का। अगर कौन सी लेवल ब्रेक करेगा, 47,700 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमें जो है इजीली अप्रोच जो है यहाँ तक का मिल सकता है 47,422, और इसके अगर नीचे होगा तो मैं लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा। अपसाइड में क्या ध्यान रखना है, अपसाइड में जब तक मार्केट 48,000 से ऊपर नहीं सस्टेन करता है तब तक अपसाइड का व्यू नहीं रखना है, क्योंकि 48,000 एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है, पहले सपोर्ट था अब एक रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल लेवल है। तो इसके ऊपर अगर मार्केट टिकता है तो अपसाइड का व्यू बनाएंगे। तो पहला लेवल होगा 48,137, दूसरा लेवल होगा 48,200 और तीसरा लेवल होगा हमारा 48,350। ठीक है, मगर सस्टेन करना चाहिए मार्केट 48,000 के ऊपर। अगर इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है कोई ट्रेड नहीं करना है, गैप अप ओपन हुआ 48,000 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, सी बाई करके चलेंगे बिंदास जो है, और जो लेवल्स हैं उस लेवल के अनुसार अपने एसएल को ट्रेड करते चले जाएंगे और 50-60 पॉइंट पर ट्रेड करेंगे। डाउन साइड में यहाँ तक का व्यू रख सकते हैं जब तक कि 47,700 नहीं तोड़ता है, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिलेगा, रिटेस्ट करेगा, फिर हम लोग यहाँ तक का मूव देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर दिया करो।